सीबीएसई क्लास 10 के लिए आप लोग का ये चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल, और इस क्लास में आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का पूरा बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बताया जाएगा। तो एक इक्वेशंस है, उस इक्वेशंस में एक्स और वाई का वैल्यू आप लोग को फाइंड करना है। वो एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करने के लिए टोटल 3 मेथड आप लोग को दिया गया है। एक एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा ग्राफिकली। ये तीनों मेथड से एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड से वो दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 3.4 का ये पहला क्वेश्चन है। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है पहले वो जानिए। एलिमिनेशन का मतलब होता है x या y दो में से कोई एक वैल्यू को एलिमिनेट कर दीजिए। दोनों इक्वेशन से x या y का दोनों में से कोई एक वैल्यू से हटा दीजिए। अब हटाकर या तो x का वैल्यू को एलिमिनेट कीजिए हटाइए, या तो y के वैल्यू को एलिमिनेट करके हटाइए। अब हटाने के लिए क्या कंडीशन है? दो इक्वेशन दिया हुआ, एक का वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा दिया हुआ 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब वैल्यू एलिमिनेट करने के लिए ये दोनों का कांस्टेंट टर्म को सेम करना पड़ेगा। नंबर को या तो x का नंबर को सेम कर दीजिए या तो y का, आपका मर्जी, आप जिसको हटाना चाहते हैं उसका नंबर को सेम कर दीजिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं। अब दोनों का वैल्यू को सेम करेंगे। 1 इसका 1 है और इसका वैल्यू 2 है। दोनों का सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। या तो आप डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसको 1 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसको 2 से कर दे रहे इस इक्वेशन को और इसको कर देंगे 1 से। तो दोनों ही क्या हो जाएगा, देखेंगे दोनों का x का वैल्यू सेम हो जाएगा। जब इसको 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x, 2 से y को करेंगे तो 2y, 2 5 10, मतलब ये तीनों से ही मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 1 से करेंगे, 1 से करने पर हम लोग को सेम मिलता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप x सेम हो गया, इसमें भी 2 हो गया और इसमें भी। नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग को साइन चेंज करेंगे, तब जाके ये दोनों कट होगा। अगर कट हो रहा तो अच्छी बात है, साइन चेंज करने का जरूरत नहीं। अगर नहीं हो रहा तो साइन चेंज करेंगे। इसका नहीं, ये सेकंड इक्वेशन का जो भी है सबका साइन चेंज होगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस। तो ये प्लस 2x और माइनस 2x कट जाए, क्योंकि आप असल साइन इसका नीचे वाला हो गया। 3 का भी असल साइन इसका नीचे वाला हो गया। 3 प्लस में हो गया, 2 भी प्लस में, तो दोनों 3 प्लस 2 5y, 10 माइनस 4 हो गया 6। y का वैल्यू 6/5 मल्टीप्लाई से डिवाइड बाय, ये आ गया आपका वैल्यू y का। अब इस दूसरा इक्वेशन x का वैल्यू फाइंड करने के लिए y के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में रखिए या तो आप इक्वेशन 2 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं, आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हम लोग का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पहले इक्वेशन लिख दिए। x y का वैल्यू कितना आया, 6/5। अब प्लस 6/5 उधर जाएगा तो माइनस 6/5 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 6, 19/5। ये x का वैल्यू आ गया 19/5 और आपको ये वैल्यू आ गया y का वैल्यू 6/5। ये कौन मेथड से बना, एलिमिनेशन मेथड से। हम लोग क्या किए, x के वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। जो भी इक्वेशन रहेगा हम लोग को जनरल फॉर्म में इसको सेट कर लेना, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। पहले x फिर y इक्वल टू c, कांस्टेंट टर्म। अगर फ्रैक्शन में रहा तो एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर इस तरह से रहा तो हम लोग को सिर्फ इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इधर से इधर। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 4 उधर चला गया तो प्लस 4, ये सेट हो गया। दूसरा इक्वेशन 9x प्लस 2y इधर आया तो माइनस 2y या 7 वैसे ही बच गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से फिर सेम प्रोसेस, या तो आपको x का वैल्यू को सेम करना है या तो आपको y का वैल्यू को सेम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू को इसमें सेम करते हैं। तो y के वैल्यू को सेम करने के लिए 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा, मतलब इसको भी 10 करना और इसको भी 10। इसको 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको
10 करने के लिए 5 से, y का चेक कर रहे हैं ना, y का सेम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10y, 4 2 जा 8, और जब 5 से करेंगे तो 45x, 5 2 जा 10y, 7 5 जा 35। फिर उसके बाद सेम तो हो रहा है लेकिन साइन अलग नहीं है, जिस वजह से ये कटेगा नहीं, तो साइन अलग करने के लिए साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये हो जाएगा कट, यहाँ बच जाएगा आपका 39x, माइनस करेंगे तो 45 में से 6 माइनस किया 39 आया, क्योंकि 45 बड़ा है उसका साइन माइनस है तो माइनस लेंगे, और 35 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -27, x इज इक्वल टू -27 बाई -39, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर आया 9/13 x के वैल्यू। अब x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में वही चीज लिखेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या हम लोग का 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, x का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x ही है, तो x का जगह पे 9/13, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y इक्वल टू 4, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/13 माइनस 5y इक्वल टू 4। अब 5y को प्लस कर देते हैं हम लोग, तो प्लस कैसे होगा वो, जब 5y उधर चला जाएगा, अब प्लस 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा, डिवाइड करेंगे 1 इंटू 27, 27, 13 4 जा 52, 5y। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, 27 और 52 को माइनस करेंगे तो 25/13 माइनस में आएगा आंसर इक्वल टू 5y, 5 चला जाएगा डिवाइड में 5 5 जा 25, y का वैल्यू -5/13 आपका आ जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, बस इसमें कंफ्यूज क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसका डिनोमिनेटर में नंबर आ गया, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी, तो हम लोग को क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर से जो नंबर है उसको हटाकर जनरल फॉर्म में करना है। जनरल फॉर्म मतलब ये कोई भी नंबर फ्रैक्शंस में नहीं रहेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 का पहले काम करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, इक्वेशन 1 में x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस, तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आएगा आपका 6, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3, 3x, 3 2 2 2 जा 4y, 3x प्लस 4y, 6 जब ऊपर चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन देखिए इस तरह का फॉर्म में आ गया। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 3 मान लेते हैं 1 को। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3, जब इसका एलसीएम लिए 3 आया, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, ये 3 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2 से 4 हो गया। अब यही इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। 3x प्लस 4y माइनस 6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब देखेंगे इक्वेशन 3 और 4 में हम लोग को वैल्यू सेम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3x दोनों में सेम है, 1 में भी और 2 में भी, दोनों प्लस में। सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर दो। अगर साइन भी अगर अलग रहेगा, कट रहा है, तो साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर ये माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, ये खत्म। 4 प्लस 1 5y, 9 माइनस 9 और माइनस 6 हो गया आपका -15। y का वैल्यू आपका -15/5, 5 1 5, 5 3 15, y इक्वल टू -3 आ गया, यह आ गया आपका y का वैल्यू। अब इसी y को इक्वेशन 3 या 4 में पुट कर दीजिए। पुटिंग y इन इक्वेशन 4 में पुट करने का, इक्वेशन 4 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई का वैल्यू -3, 3x माइनस 3 हो जाएगा आपका +3,
इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इधर गया तो -3, 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x का वैल्यू 2 आ गया। मीन्स y का वैल्यू -3 और x का वैल्यू 2। 3.4 एलिमिनेशंस में इतना ही क्वेश्चंस था। बाकी का वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को आपके एक साथ एक वीडियो बना चुके हैं क्लास 9 के लिए, उस वीडियो में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, या रिलेटेड वीडियो में बायो में इसका डाल देंगे। अब जो मेथड है सब्स्टिट्यूशंस मेथड, नाम सुन के समझ में आता होगा कि सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है वैल्यू x से निकालकर दूसरा में रख देना, मतलब इधर से निकालकर दूसरा इक्वेशन में पुट कर देना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है यहाँ से निकालकर किसी और जगह डाल देना। तो अभी हम लोग को यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सेम x y का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन एलिमिनेशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन। आप कोई भी मेथड से बनाइए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफ, x का वैल्यू सब में ही सेम आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, दो में से कोई एक इक्वेशन को पहले ले लेंगे फ्रॉम, मान लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब हम लोग को क्या करना है, या तो x के वैल्यू निकाल लीजिए या तो y का। तो हम लोग x को ही रखते हैं यहाँ पर, प्लस y को उधर भेजते तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। अभी क्या करना, अगर इसके पास नंबर रहता तो वो डिवाइड में चल जाता, क्योंकि और कुछ नहीं बचा, x अकेले बच गया तो यही हो जाएगा। x एकदम जो चीज लेंगे हम लोग यहाँ पर ही, उस चीज को यहाँ पर इसको अकेला रखना है, कोई भी नंबर वगैरह इसके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब x अकेला बच गया है, यहाँ आ गया 14 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब हम लोग को x का वैल्यू आया, कहाँ से मिले x का वैल्यू, इक्वेशन 1 से मिला। तो जो इक्वेशन से निकालेंगे उसका अपोजिट इक्वेशन में रखेंगे, मीन्स 1 से निकाले तो ये x के वैल्यू को 2 पे पुट करेंगे, ये नहीं कि फिर से 1 में पुट कर दिए तो गलत आंसर आएगा, सही नहीं आएगा। तो हम लोग 1 से निकाल रहे हैं और कहाँ पर ही पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x का वैल्यू आया 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, -2y प्लस 14 उधर जाएगा तो -14, -10 इधर बच गया -2y, y का वैल्यू -10/-2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, 2 5 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, y का वैल्यू आपका आ गया 5। एक इक्वेशन से निकाल कर दूसरा में पुट कर दिए। अब x के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन 3, इस y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 क्या आया था हम लोग का, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, 14 माइनस 5, y का वैल्यू पुट हो गया। अब ये माइनस करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 9। मीन्स हुआ क्या, ये एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हुआ, एक से वैल्यू निकालकर दूसरा इक्वेशन में पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब वेरिएबल टर्म चेंज भी कर सकता है, एक्स वाई की जगह एस टी भी ले सकता है, पी क्यू भी ले सकता है, कोई भी वेरिएबल टर्म ले सकता है। तो यहाँ पर एस टी लिए एक्स वाई की जगह पे, पहले इक्वेशन तो ठीक दिख रहा है आपको, सेट है, लेकिन दूसरे इक्वेशन देखेंगे आपको ये फॉर्म में सेट नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में 3 और 2 आ गया। तो हम लोग सेकंड इक्वेशन को पहले सेट करेंगे, फिर उसके बाद सब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 3 2 जा 2s, 2 3 जा 3t इक्वल टू 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब असल में ये इक्वेशन 2 नहीं होके इक्वेशन 2 हम लोग को इसको मान लेंगे, क्योंकि ये सॉल्व सेट नहीं था अपने फॉर्म में। तो पहला इक्वेशन आया s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन आया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। फिर वही काम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फ्रॉम इक्वेशन 1 है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s को यही रहने देते हैं, माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस टी, ये s का वैल्यू आ गया, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब यही इक्वेशन 3 को इक्वेशन s के वैल्यू जो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि s का वैल्यू कहाँ से निकाले, इक्वेशन 1 से निकाले हैं, तो कहाँ पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 पे पुट करना पड़ेगा। पुटिंग s इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को पहले लिख देते हैं, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2s का वैल्यू कितना हो गया, 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 3 प्लस t, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 2t
3t इज इक्वल टू 36, 2t प्लस 3t कितना हो गया 5t, 36 प्लस 6 उधर गया तो -6, तो फाइनल 5t इज इक्वल टू 30, माइनस किया तो 30 आ गया, t का वैल्यू 5 आ गया डिवाइड में, t का वैल्यू 6, पुटिंग t इन इक्वेशन 1 3, पुटिंग t इन इक्वेशन 3, t का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो s का वैल्यू फाइंड होगा, 3 प्लस t था, 6 पुट कर दिए तो अब s का वैल्यू हो गया 9, मतलब t का वैल्यू 6 और s का वैल्यू 9। अगर इक्वेशन सॉल्व फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिया हो तो उसको पहले इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, फिर जाके एलिमिनेशन दिया हो तो एलिमिनेशन से बना देंगे, सब्स्टिट्यूशन दिया हो तो सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, लेकिन बनाने से पहले आपको फ्रैक्शंस फॉर्म से हटाना जरूरी है, तभी जाके आपसे बनेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डेसिमल प्लेस में दिया हुआ है, अब डेसिमल में भी देता है, कभी फ्रैक्शन में भी देता है, तो डेसिमल के साथ भी आप कर सकते हैं या डेसिमल को हटाकर भी, लेकिन डेसिमल के साथ करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा ऐड करने में, काटने में, तो क्या करेंगे इस इक्वेशन को पहले से डेसिमल को हटा देंगे, तो डेसिमल को कैसे हटाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लोग लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है, पॉइंट रिमूव करते तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, x नहीं नंबर लिखेंगे, एक डिजिट है तो 10 हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10, यहाँ पर भी पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 हो जाता है डेसिमल का वैल्यू। अब ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एक 10 आएगा, ऊपर हो जाएगा 10x प्लस 2x प्लस 3y बच जाएगा, और नीचे दोनों का एलसीएम 10 हो गया। जब बेस सेम होता है तो न्यूमरेटर में जो रहता है वो वैसे ही बच जाता है, इधर बचा 13/10। अब जो डिनोमिनेटर में सेम चीज कट जाता है, फाइनल आंसर आता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन 1 का बन ही रहने देते हैं क्योंकि अभी खाली डेसिमल हटाए। सिमिलरली लिखने के बाद इक्वेशन 2 को भी वैसे लिख देंगे, अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये 2 था तो 2 हो गया। अब आगे आपको अब इसको आसानी से या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन, अभी तो सब्स्टिट्यूशन चल रहा है तो सब्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं, उतना एक बार 1 से बता दिए, अब 2 से भी निकाल के देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिए 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 4x को यहीं रहने देते हैं, 23 प्लस 5y उधर गया तो माइनस 5y, x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y बाई 4, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। क्या बोला है कि x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले प्लस 5y को उधर भेज दिया, माइनस में हो गया, अब 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, x का वैल्यू हो गया अकेला, x को निकाल देना एकदम अकेला। अब पुट फ्रॉम इक्वेशन 2 x का वैल्यू किससे निकाले, इक्वेशन 2 से निकाले, तो किसमें पुट करेंगे 1 में, बताए कि जिससे निकालेंगे उसके अपोजिट इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, अगर गलती से वही इक्वेशन से निकाल कर उसी में रख देगा तो उसका आंसर नहीं आएगा। 2 x के जगह पे 23 माइनस 5y बाई 4 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब जो 2 1 2 2 2 4, अगर कट तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 माइनस 5y बाई 2 बच गया प्लस 3y इक्वल टू 13। पहले एलसीएम लेंगे उसके बाद ट्रांसफर करेंगे, एलसीएम आया 2, डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसे ही उतर जाएगा, प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 3 जा 6y 13। अब 23 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बाई बचेगा प्लस y, 13 इंटू 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, y इज इक्वल टू 13 इंटू 2 26 प्लस 23 इधर गया तो माइनस 23, y का वैल्यू आ गया 3। अब इस y का वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, पुटिंग y इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 के उसको लिख देंगे x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y बाई 4, 23 माइनस 5y का वैल्यू 3 पुट कर दिया, 23 माइनस 15, 13 माइनस 5, 8 बाई 4, 4 1 4, 4 2 8, x का वैल्यू आपका आ गया 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आ गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट में, दो इक्वेशन दिया हुआ है, अब जो नंबर है वो रूट में आ गया,
फ्रैक्शन वाला दे या डेसिमल वाला, आप रूट वाला, तो सबसे कंफ्यूजन बच्चे लोग होता है रूट के साथ डर स्टार्ट। अब ये सॉल्यूशन कैसे होगा, तो याद रखिए सबसे आसान रूट वाला ही रहता है। अगर आप लोग रूट का कंसेप्ट सही से पढ़े होंगे, जानते होंगे, तो आसानी से ये क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। तो सेम प्रोसेस को चेंज नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। हम लोग क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ेंगे, प्लस 3 √y उधर चला गया तो माइनस √3y। अब ये √2 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, यही काम करते थे। x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस √3y बाई √2। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। पुटिंग x इन इक्वेशन 2, 1 से निकाल कर किससे पुट कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 को पहले लिख देते 3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 x का वैल्यू कितना आया, माइनस √3y बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब ये √3 कटेगा तो नहीं, इससे मल्टीप्लाई आ गया। सेम नंबर अगर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 कर दीजिएगा, √3 इंटू √3 3। इसी तरह √5 इंटू √5 इंटू √5 को 5 कर दीजिएगा, √7 इंटू √7 को 7। सेम नंबर अगर दो रूट ना मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा। तो √3 इंटू √3 3 हो गया, 3y और माइनस था तो इसको वैसे लिख दिया, नीचे √2 था वैसे ही उतर गया। √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या आ गया हम लोग का, माइनस 3y बाई √2 माइनस √8y बाई 1, कुछ नहीं है तो 1 कर दिए। अब ये दोनों का एलसीएम, 1 और √2 का एलसीएम √2 आएगा। √2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 3 माइनस 3y, फिर माइनस 1 को √2 से करेंगे √2, और √2 इंटू √8 हो जाएगा √16। रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब पता ही हम लोग को कि 16 का परफेक्ट रूट होता है 4। अब ये √2 डिवाइड से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। अभी इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, जब होल डिवाइडेड में रहेगा तभी जाकर ये मल्टीप्लाई में जा सकता है। अगर होल डिवाइड नहीं है इस तरह से तो अकेले ये नहीं जाएगा, इस चीज को भी याद रखिएगा। -4 -3 -7y 0 इंटू √2 क्या कर देगा 0। y का वैल्यू 0 बाई -7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, 0 को किसी से भी डिवाइड करके तो आंसर 0 आ गया, y का वैल्यू 0। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। पुटिंग y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 हम लोग को क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस √3y बाई √2 माइनस √3 बाई √2, y का वैल्यू 0 हो गया। कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर 0, x का वैल्यू भी इसमें 0 आ गया। बस याद रखिए कि आपको रूट का वैल्यू पुट करना, रूट का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सही से आना चाहिए, तब जाके आपको रूट वाला बहुत आसान लगेगा। तो बेसिक जो रूट का है वो पढ़िए, अच्छा से समझिए, तब जाके आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। जैसे अभी एलिमिनेशन किस तरह से सॉल्व किए थे, सब्स्टिट्यूशन को भी पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में जो होता है उस फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद फिर जो भी मेथड बोला उस मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 को पहले जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, 3x 5y बाई 3 इक्वल टू -2। सेम काम प्रोसेस, एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम 6 आता है, डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद यहाँ हो गया 9x माइनस 10y, अब ये 6 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 6 2 12। इक्वेशन 1 था उसको 3 लिख दिए, फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। 3 और 2 का एलसीएम 6, डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 को 6 से, जो आंसर आएगा ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 13 बाई 6। 6 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई में भी जाएगा तब भी कटेगा, नीचे नीचे भी आप डिवाइड में भी काट सकते हैं, लेकिन होल डिवाइड में होना चाहिए, याद रखिएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 आ चुका है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड पे रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बता चुके हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24।
फाइंड m का वैल्यू आपको फाइंड करना है, और ये इक्वेशन दिया हुआ y इज इक्वल टू mx प्लस 3। सबसे पहला काम क्या है, इस दो इक्वेशन से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद x और y का वैल्यू इस पर पुट करेंगे तो m का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लिए और इसको इक्वेशन 2 मान लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या हम लोग का 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और इक्वेशन 2 क्या है, एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन 2 है। तो पहले इक्वेशन 1 ले लिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या करेंगे हम लोग, चलिए इस बार हम लोग सब में x का वैल्यू निकालते हैं ना, अब इस बार हम लोग y का वैल्यू यहाँ रखेंगे और x को उधर भेजेंगे। आप जैसे जो भी मेथड से बना सकते हैं, x को भी रख सकते हैं और या तो y को भी। देखते हैं y पे क्या आंसर आता है, 3y को ही रख दिए प्लस 2x उधर गया तो माइनस 2x, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x बाई 3। कभी भी मैथ्स को रटा मत कीजिए, हमेशा जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज से बनाएंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद जैसे प्रोसेस सही करते रहेंगे, कैलकुलेशन सही होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये y का वैल्यू निकाल दिए, 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। फिर वही काम करेंगे, पुटिंग y इन इक्वेशन 2, 1 से निकाले हैं तो 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस 4y माइनस 24। अब ध्यान रखिए x में मत बैठाइए, y के वैल्यू निकालें तो y पे बैठेगा, मतलब 2x वैसे ही रहेगा माइनस 4, y इज इक्वल टू कितना हो गया 11 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू माइनस 24। 2x अब मल्टीप्लाई करते कटेगा तो नहीं है, 11 4 जा 44 ब्रैकेट में कर दे इसको, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8x बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 24। फिर वापस इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, ये हो गया 6x माइनस ये हो गया 1 44 माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 24। फिर इसके बाद क्या है 6x, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस 44 माइनस माइनस प्लस 8x डिवाइडेड बाई 3, 6 8 14x माइनस 44 3 चल गया मल्टीप्लाई में 24 इंटू 3 72 14x, अब माइनस 44 को उधर भेजेंगे तो माइनस 72 आया प्लस 44, जब माइनस करेंगे तो 12 माइनस 4 8 6 माइनस 4 2 माइनस 28 आया, माइनस 28 14 आ गया आपका डिवाइड में 14 2 जा x का वैल्यू माइनस 2 आ गया। अगर यहाँ पर ही पहले ही आप अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो साइन गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पर ही ब्रैकेट लेके ही काम करेंगे, जब एलसीएम हो जाएगा उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू जो आया उसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x बाई 3, 11 माइनस 2 x का वैल्यू माइनस 2 आया बाई 3, 11 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 बाई 3, 11 प्लस 4 15 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15, y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब हम लोग को जो m का वैल्यू निकालने बोल रहा है, अब दोनों वैल्यू यहाँ पर ही पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y का वैल्यू 5 आया, mx का वैल्यू माइनस 2 प्लस 3, 5 प्लस 3 पहले इधर आएगा तो माइनस 3, यहाँ बच गया माइनस 2m, ये हो गया 5 माइनस 3 2, 2 मल्टीप्लाई में माइनस 2 डिवाइड में आ गया, यहाँ बच गया m, 2 2 कट गया, m का वैल्यू 1, ये माइनस है तो माइनस 1 आ गया, आपको m का वैल्यू माइनस 1 आ गया। इस तरह से एप्लीकेशन खाली सीबीएसई में नहीं पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y निकालिए, कभी कभी क्या पूछेगा x y के बाद पूछेगा फाइंड 2x प्लस 3y भी निकालिए, फाइंड x प्लस 4y निकालिए, x और y का जो वैल्यू आएगा उसके बाद उसको पुट करके उसका वैल्यू भी निकालना, अगर नहीं निकालेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ये जो क्वेश्चन देखेंगे आपको इक्वेशन थोड़ा सा उस इक्वेशन से अलग है, इसमें क्या है कि वेरिएबल टर्म डिनोमिनेटर में डाल दिया। अब तक जितना भी क्वेश्चन बनाए थे वेरिएबल टर्म डिनोमिनेटर में नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में वेरिएबल टर्म डिनोमिनेटर में आ गया। अगर डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा कांस्टेंट टर्म रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऐसे हम लेके सॉल्व कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक्स वाई दोनों में डिवाइड में आ रहा है, तो इसको बनाने के लिए एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा अभी,
इसको हम लोग को लेट मानना पड़ेगा, लेट मान के इसको डिनोमिनेटर से एक्स और वाई को हटाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, लेट 1/x को p मान लेंगे, दिख रहा है ना 1/x, और ये हो जाएगा 1/y। अगर सिर्फ x को मानेगा p तो यहाँ पर फिर नीचे आ जाएगा p, फायदा होगा नहीं, इसीलिए 1/x को p मान लेंगे एंड 1/y को q मान लेंगे। अब देखेंगे हम लोग इक्वेशंस क्या आता है। तो 1/x को जो p माने हैं ऊपर लिख देंगे p, जो नीचे 2 बचा है वो नीचे रह जाएगा, फिर प्लस 1/y को q माने हैं q पर, और जो 3 है वो नीचे 3 रह जाएगा इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2। अब इस फ्रॉम इक्वेशन 1 का काम करेंगे। उसके बाद होगा क्या, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे 6, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2, तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। ये आ गया आपका इक्वेशन 1 का, तो 3 मान लेते हैं। अब x और y के फॉर्म से हटकर p और q में आ गया। अब ना ही डिनोमिनेटर में कोई नंबर है ना ही कोई वेरिएबल टर्म है। ठीक इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 को भी सॉल्व कर लेंगे। 1/x जो है उसका जगह पे p लिख दिए बाई 3, और 1/y उसके जगह पे q लिख दिए इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेंगे 6, 2p प्लस 3q हो जाएगा इज इक्वल टू 13/6, 6 6 कट गया। तो दूसरा इक्वेशन आया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब 3 और 4 को आपका मर्जी, अभी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से बताया गया। अगर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बोलेगा तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लंबा चल जाता प्रोसेस, इक्वेशन सब आसान प्रोसेस आपके लिए एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा। अगर कुछ नहीं बोला तो, और अगर बोला यूज जो करना है मेथड उसको यूज कीजिए। 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12 और 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 आया। ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाने के लिए बताया है p या q के वैल्यू को सेव कर देते हैं। तो चलिए हम लोग p के वैल्यू को सेव करते हैं, 3 और 2, इसको भी 6 कर देते हैं और इसको भी 6, क्योंकि दोनों का एलसीएम 6 आता है। इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 6 करने के लिए p का वैल्यू सेव कर रहे हैं। 6p 2 2 ज़ा 4q 24, 6p 9q 39। नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर साइन चेंज, ये खत्म हो जाता है, 9 माइनस 4 5q हो गया, और ये 9 माइनस 4 5 3 माइनस 2 1 माइनस 15 माइनस 5 चला गया डिवाइड में, q का वैल्यू आया माइनस 3। अब q का वैल्यू को इक्वेशन 1 3 में रख दीजिए, पुटिंग q इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, 3p प्लस 2 का वैल्यू को माइनस 3 रख दिए, 3p माइनस 6, 3p माइनस 6 इधर गया तो प्लस 6, 18 3 चला गया डिवाइड में, p का वैल्यू आ गया आपको 6, q का वैल्यू माइनस 3 और p का वैल्यू आ गया 6। लेकिन हम लोग को इक्वेशन x और y के वैल्यू फाइंड करने बोलता है, और अभी हम लोग का आया p एंड q। यहाँ तक ला के अगर छोड़ देंगे तो 1 मार्क्स आप लोगों का चला जाएगा। तो इसको p और q को x और y के फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट क्या माने थे, 1/x को p, 1/x p का वैल्यू 6 आया, 6/1 कर देते, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा x/1 और ये 1 ऊपर चला जाएगा 6, मतलब x का वैल्यू 1/6 आ गया। एंड y इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू क्या माने हैं, q, 1/y इज इक्वल टू q कितना आया, -3, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो y इज इक्वल टू -1/, माइनस जहाँ है वो वही रहेगा, सिर्फ नंबर रेसिप्रोकल होगा। मेथड वही है। इस तरह से अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म आएगा तो उसको हम लोग लेट मान के बनाना पड़ेगा। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंस, लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में बेसिक में मेन कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस है। जानेंगे कंसिस्टेंस किसको बोलते हैं और इनकंसिस्टेंस किसको बोलते हैं। मान लीजिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7।
अब होता क्या, जो x का जो पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन में जो x का जो पहले कांस्टेंट टर्म लिया जाता है उसको a1 बोला जाता है फर्स्ट इक्वेशन का। y का जो कांस्टेंट टर्म लिया जाता है उसको b1 बोला जाता है, नंबर सिर्फ नंबर को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। एंड सिर्फ जो नंबर इक्वल टू बचता है उसको बोलते हैं c1। और दूसरे सेम चीज दूसरा इक्वेशन का x का जो रहेगा वो a2 हो जाएगा, y का जो रहेगा b2 हो जाएगा दूसरा इक्वेशन के लिए, और तीसरा के लिए 7 जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके लिए c2 हो जाएगा। अब हम लोग को इसका वेरीफाई करना है, बताना है कि ये कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। उसके लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहला, अगर a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, अगर ये दोनों का रेशियो सेम नहीं मिलेगा तो इस कंडीशन में ये कंसिस्टेंस होगा। और एक कंडीशन है कंसिस्टेंस होने का, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तीनों अगर इक्वल हो गया इस कंडीशन में भी कंसिस्टेंट होगा। और तीसरा कंडीशन, अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 हो गया लेकिन c1 by c2 को इक्वल नहीं हुआ, इस कंडीशन में इन कंसिस्टेंस कहलाएगा। सिर्फ लास्ट कंडीशन में इनकंसिस्टेंस होगा, बाकी ये दो कंडीशन में कंसिस्टेंस होगा। अब अगर कंसिस्टेंस, इस कंडीशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसको यूनिक सॉल्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो एक ही रहेगा। अगर इसको ग्राफ में अगर इसका इक्वेशंस निकालेंगे, अब इसको ग्राफ भी बनाया जाएगा, तो ये दो लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट एक्स और वाई कहलाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है इंटरसेक्ट लाइन। अगर कोई क्वेश्चन दिया हो पूछ रही है इंटरसेक्ट लाइन है कि नहीं, अगर ये कंडीशन मिल गया a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो ये इंटरसेक्ट लाइन कहलाएगा। अब इसमें देखेंगे तीनों अगर इक्वल हो गया, कंसिस्टेंस है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x का जो वैल्यू मिलेगा y का बहुत सारा वैल्यू मिल सकता है, इनफिनाइट अनगिनत वैल्यू मिल सकता है। आज इसमें जो दोनों लाइन एक दूसरे पर रहेगा, दोनों लाइन एक के ऊपर दूसरा लाइन, मतलब लाइन कोइंसाइड कर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइन। और तीसरा में बोल रहा है कि दो इक्वल हो गए लेकिन तीसरा वाला अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो इनकंसिस्टेंस कहलाता है, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। मतलब इसमें एक्स और वाई का वैल्यू जीरो मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते तो दोनों जीरो आ जाता है ना ही एक्स का वैल्यू आता ना ही वाई का वैल्यू, मतलब वो इनकंसिस्टेंस होता है, नो सॉल्यूशन होता है। इसको बोला जाता है अगर ग्राफ में लाइन बनाएंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, इसलिए इसका नाम होता है पैरेलल लाइन। कंसिस्टेंस दो कंडीशन है, इनकंसिस्टेंस ये हो गया। कंसिस्टेंस अगर दोनों इक्वल नहीं है a1 और b1 तो वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है और उसको ग्राफ में इंटरसेक्ट लाइन बोलते हैं। अगर तीनों इक्वल है, अगर कंसिस्टेंस है तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहलाता है, इसको कोइंसाइड लाइन बोलते हैं, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है मिल गया। और दो सेम होगा तीसरा इक्वल नहीं होगा तो इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, मतलब नो सॉल्यूशन। अब अराउंड दी कंपेयर करके बताना है कि ये कंसिस्टेंस है या नहीं है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये कंसिस्टेंस है या नहीं है, इसको आपको करके बताना है। तो इसमें से हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। a1 by 2 कितना है 3 by 2, 2 by minus 3। यहाँ देखिए दोनों सेम नहीं हुआ, मतलब ये a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो गया, मतलब फर्स्ट कंडीशन मिल रहा है a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, मतलब ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। और इसको बोला जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, और लाइन पूछा जाएगा तो इंटरसेक्ट लाइन कहलाएगा। और देखिए इससे क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक करना है कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस भी पूछ सकता है, तीन कंडीशन में क्वेश्चन पूछेगा। पहले पूछेगा वो कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस है,
दूसरा पूछेगा ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है। तीसरा पूछेगा वो इंटरसेक्ट लाइन है या कॉन्साइड लाइन है या पैरेलल लाइन है। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको वैल्यू वही निकालना पड़ेगा, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 चेक करना पड़ेगा। तो A1 A2 यहाँ दिख रहा है 5/7 -4/6। देखेंगे कि दोनों सेम नहीं हो रहा है, कट भी करेंगे तो ये 2/3 हो जा रहा है। जब ये दोनों सेम नहीं होगा तो फर्स्ट कंडीशन मिल रहा ना, पहला एक्स और वाई सेम नहीं हुआ तो तीसरा चेक करना ही नहीं है हम लोग को। तो ये जो पहला कंडीशन मिल गया, मतलब ये कंसिस्टेंस का पूछेगा तो ये कंसिस्टेंट होगा, अगर इस कंडीशन में पूछेगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, और लाइन के कंसेप्ट पूछेगा तो ये इंटरसेक्ट लाइन कहलाएगा। इसका भी देख लीजिए 5/-10 -3/6 11/-22 साइन के साथ लेंगे हम लोग सबका। 5 1 5 5 2 10 11 सबको देखिए -1/2 आ रहा है। इसका भी कोई भी एक प्लस में ना मतलब सेम नहीं होगा, तीनों कहीं -1/2 आया, इसका भी और मतलब ये मिला तीसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन मिला, तीनों ही इक्वल हो गया। तब मतलब ये अगर कंसिस्टेंस पूछा तो मतलब ये कंसिस्टेंस है। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अगर इस कंडीशन में पूछेगा तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, और इसको बोला जाता है कॉन्साइड लाइन। अगर फ्रैक्शंस में अगर देगा डिवाइड करके तो इक्वेशंस को पहले सेट करना पड़ेगा। एक फ्रैक्शंस का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कंडीशंस वैसे ही लिखा हुआ, अब क्वेश्चन दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। दो इक्वेशंस आपको दिया हुआ है। अब क्या ये तो सही दिया हुआ इक्वेशंस के जनरल फॉर्म में, लेकिन ये जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ। इसको जनरल फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, इसी का आगे ही बना देते हैं। 3 और 2 कैल्सियम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 7, ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 7 6 40, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब एक इक्वेशन हम लोग का ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब ये दोनों को हम लोग को सॉल्व कर देना है। तो इसका A1 हो गया 9, इसका भी A2 हो गया 9 इक्वल टू 10 इक्वल टू -10 हो गया, ये इक्वल टू 42 इक्वल टू 14 हो गया। ये था A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ये 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू 3, ये दोनों ही सेम नहीं है, ये +1 और ये -1 है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब ये पूरा इसका ये प्रॉपर्टीज मिल जाएगा, जो जिस हिसाब से पूछेगा वही उसका आंसर होगा। अब इससे ग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछता है देखो। अब जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, ये इक्वेशंस बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है, पता करना। ये बताएं इसके लिए कंडीशन, अगर ये कंसिस्टेंस है तो ग्राफिकली से इसका ग्राफ बनाइए, मतलब पॉइंट्स निकाल के ग्राफ में शो कीजिए। अगर ये कंसिस्टेंस है, अगर इनकंसिस्टेंस है तो इसको नहीं करना है, छोड़ देना। तो इसका A1/A2 चेक करेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। A1 हो गया कुछ नहीं का तो 1, A2 हो गया 2, B1 भी हो गया 1, B2 भी हो गया, C1 हो गया 5, C2 हो गया 10। 5 1 5 5 2 10, देखेंगे तीनों 1/2 आ गया, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/C1/C2। तो ये कंसिस्टेंट होता है, क्या कहलाता है, मतलब इसका ग्राफ बनेगा, और इसको बोलते हैं कॉन्साइड लाइन। देखिए कॉन्साइड लाइन, जब इसका ग्राफ बनाएंगे दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू बहुत सारा मिलेगा। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही को पहले सॉल्व करेंगे। जैसे सब्स्टिट्यूशन में कैसे करते हैं, वैल्यू निकाल कर छोड़ देना है बस। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स का वैल्यू निकालेंगे प्लस 5y उधर जाएगा तो माइनस y हो गया। अब उसके बाद बनाना है आपको बॉक्स, बॉक्स बनाने के बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ देखो 9 में ये हो गया। अब एक बार y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। इफ अगर y का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 0। y का वैल्यू अगर 0 पुट किया तो x का वैल्यू 5 आ गया। इफ y का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4।
y के वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। ग्राफ बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए कम से कम, 3 पॉइंट में ग्राफ आपका बन जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, कॉमन भी निकाल सकते हैं लेकिन इसको बिना कॉमन निकाले हुए सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इसका छोड़ देते थे, यहाँ तक करके छोड़ देना, फिर उसके बाद आपको बॉक्स बना देना है। अब बॉक्स में 3 पॉइंट आपको x और y का निकालना पड़ेगा। इफ अगर y के वैल्यू अगर हम लोग 0 बैठाएंगे देन x का वैल्यू कितना होगा, 10 माइनस 2 इंटू 0 बाई 2, ये हो जाएगा आपका 5। y के वैल्यू 0 बैठा तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर y के वैल्यू 1 बैठाएंगे तो 2 1 जा 2, 10 माइनस 2 8, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। सेम आ रहना, अगर y के वैल्यू 2 बैठाएंगे 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 6, 3 आ जाएगा। देखेंगे कि दोनों में पॉइंट सेम आया, जब पॉइंट सेम आया तो दोनों का क्या होगा, लाइन एक ही जगह पे ग्राफ होगा। अब ग्राफ बनाने के लिए उसको हम लोग को, आप लोग ग्राफ कॉपी पे कीजिएगा, इसको रफ डायग्राम पे हम दिखा देंगे। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। हाईएस्ट पॉइंट x का 5 तक जा रहा है और y का 2 तक जा रहा है, ये कहलाता है ओरिजिन। अब इस तरफ x एक्सिस पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरफ x एक्सिस माइनस में होता है, -1 -2 -3, और ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, 3 4 5, और नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है। ये ग्राफ में लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट्स पहले पुट करना, पहले इस इक्वेशन के लिए लेना, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5 यहाँ है और y का वैल्यू 0, 0 का मतलब इसी लाइन में रहेगा, 1 बोलेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, 2 या इस तरह से बढ़ते जाएगा, लेकिन 0 पर रहा तो इसको मान लेंगे a पॉइंट, x का वैल्यू पहले लिखेंगे और y का वैल्यू को बाद में लिख देंगे। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4 यहाँ है और y का वैल्यू 1 यहाँ पर है, ये दोनों यहाँ पर मिलेगा 1 और 4 जहाँ मिलेगा, ये आपका पॉइंट रहेगा 4, 1, इसको b मान लिया। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 यहाँ और y का वैल्यू 2 यहाँ, दोनों यहाँ पर ही मिलेगा कि ये पॉइंट है 3, 2, ये सी है। तीनों को ही क्या करेंगे हम लोग, तीनों ही पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करा देंगे। जब आप ग्राफ को बनाएंगे तो बराबर से एक ज्वाइन होगा, ये लाइन मिला। अभी किसका इक्वेशन है, उस इक्वेशन का यहाँ पर ही x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस लाइन का इक्वेशन है, और एरो लगा देंगे क्योंकि ये दूर तक जा रहा है। दूसरा भी देखेंगे, इसका भी सेम पॉइंट मिलेगा वहीं पर ही, मतलब जो दूसरा लाइन भी होगा डबल एरो लगा दिए, मतलब जो दूसरा के लिए है, और इसके इक्वेशन को नीचे लिख देंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, दोनों लाइन एक दूसरे में कॉन्साइड कर दिया। अब एक्स वाई का वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जितना इस लाइन में पॉइंट में मिलेगा हर वैल्यू एक्स वाई का हो सकता है, इनफिनाइट पॉइंट भी नहीं कर सकते। ये हो गया, ये भी क्वेश्चन वही है, ग्राफ का क्वेश्चन अगर पूछ रही है कंसिस्टेंस है तो इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका पहले a1/a2 चेक कर लेते हैं, 2/4 1, इसका हो गया, इसका -2 -6/-4, 2 1 2 2 2 4, 1/2 1/-2 3/2। देखेंगे दोनों सेम नहीं हुआ, वैल्यू तो सेम है लेकिन एक माइनस में और एक प्लस में, तो मतलब ये दोनों सेम नहीं हुआ, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट। ये यूनिक सॉल्यूशन होता है और ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा और एक इसका एक ही वैल्यू x का होगा और एक वैल्यू y का होगा। अब दोनों को देखिए फाइंड किया जाएगा, कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। पहले लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0, 2x -6 उधर गया तो +6, प्लस वाई उधर गया तो -y, x का वैल्यू 6 माइनस वाई 2y, ये डिवाइड में। फिर क्या करना हम लोग को, पॉइंट निकाल देंगे x और y के लिए। यहाँ पर इफ
y के वैल्यू अगर 0 बैठाएंगे तो x का वैल्यू कितना रहेगा 6 माइनस 0/2, 6/2, x का वैल्यू 3 आ जाएगा कट करने पर। अगर y का वैल्यू अगर 0 बैठाते हैं तो x का वैल्यू 3, अगर y के वैल्यू 1 बैठाएंगे, इफ अगर y के वैल्यू 1 हो जाएगा देन x इज इक्वल टू 6 माइनस 1/2, जबकि ये 5 हो गया, 5 तो कटेगा नहीं। मतलब फ्रैक्शन और डेसिमल में हम लोग को पॉइंट में नहीं लेना है, पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। 2 रखेंगे, y के वैल्यू 6 माइनस 2/2, 4/2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, y के वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू भी 2 आ गया। 3 रखेंगे तो 6 फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा। 4 रखेंगे तो इफ y इज इक्वल टू 4 रख रहे हैं देन x इज इक्वल टू 6 माइनस 4/2, 2/2 कट के 1 आया। y के वैल्यू 4 रखे तो x का वैल्यू 1 हो गया। ये 3 पॉइंट ग्राफ निकालने के लिए 3 पॉइंट ही जरूरी है। ठीक है, 2 पॉइंट से भी निकल जाएगा, लेकिन 3 में सेटिस्फाई आंसर सही आएगा गलत आएगा। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 उधर गया प्लस 4, माइनस 2y इधर गया तो प्लस 2y, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y/4, ये पॉइंट निकल गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, बॉक्स बना लेना है और इस बॉक्स में x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। इफ y के वैल्यू अगर 0 करते हैं हम लोग देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 0, अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 प्लस 4 4, y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 1 आ गया। फिर इसके बाद इफ y के वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे, देख लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है 4 प्लस 2 इंटू 1/4, तो 2 1 जा 2, 6/4 आएगा, जो नहीं करके फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसीलिए फ्रैक्शन टर्म नहीं लेने के लिए हम लोग 1 नहीं लेंगे। y का वैल्यू 2 रखते हैं देन x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2/2, 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, y के वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू भी 2 आ गया। फिर 3 नहीं रखेंगे, फिर 3 टू 6, 6 4 प्लस 4 10 हो जाएगा। 3 नहीं रख के 4 रख देंगे, 4 रखेंगे तो x का वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 4/4 हो गया। ये 4 टू 8 प्लस 4 12, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। y का वैल्यू 4 रख रहे हैं तो x का वैल्यू 3। ये आपका 3 पॉइंट, इसके लिए 3 पॉइंट। क्या करना है, ग्राफ क्वेश्चन दिया रहेगा, चेक करना पहले, अगर कंसिस्टेंट है तो ठीक, लास्ट कंडीशन मिल रहा तो फिर यहाँ तक बना के छोड़ देंगे, इनकंसिस्टेंट लिख के छोड़ देना है, ग्राफ नहीं बनाना। अगर कंसिस्टेंस आ रहा तो फिर यहाँ पर ही दोनों इक्वेशन से 3 पॉइंट निकालेंगे। 3 पॉइंट निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट निकालने के बाद आपको यहाँ पर ही ग्राफ बनाना है। ओरिजिन x, x डैश, y, y डैश, ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, इसलिए ज्यादा लेना की जरूरत नहीं है। x का वैल्यू 1 2 3 4 5 तक, y का वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 माइनस में रहेगा, -1 -2, जरूरत पड़ेगा तो और भी हम लोग ले लेंगे, -3, और भी वैल्यू जरूरत पड़ेगा तो बढ़ा सकते हैं। अब पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, मतलब y का वैल्यू 0 मतलब इसी लाइन में लग जाएगा, 3, 0 हो गया। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, ये दोनों आपस में कहाँ मिलेगा, अगर इसको बढ़ाएंगे इधर तो ये मिलेगा यहाँ पर, बी पॉइंट हो गया 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, यहाँ आ गया, ये हो गया सी। अब तीनों लाइन को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे और इस इक्वेशन, इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, यहाँ आ गया ए बी सी, x को पॉइंट बी मान लेंगे, x का 2, y का 2, यहाँ आ रहा बी पॉइंट है, इसको वैसे रहने देंगे, बी मान लेंगे, x का 3 और y का 4, x का 3 और y का 4 आपका यहाँ पर लगेगा,
क्योंकि एक्स यहाँ आएगा और वाई इधर जाके यहाँ पर, ये पॉइंट ई हो जाएगा 3, अब तीनों एक पॉइंट ये मिले, एक पॉइंट ये मिले, एक पॉइंट, मतलब बी पॉइंट दोनों में कॉमन मिल रहा है। दूसरा इसको लाइन को ज्वाइन करा देंगे, जब स्केल से कराएंगे तो आपको सही मिलेगा। और इसका इक्वेशन हम लोग लिख देंगे 4x माइनस 2y इक्वल टू -4 इक्वल टू 0। अब दोनों लाइन हम क्या पहले ही बोले थे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये दोनों एक दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करेगा, मीट करेगा। कहाँ मीट कर रहे हैं? बी पॉइंट पे 2, जहां पर ये मीट करेगा वही वैल्यू इसका एक्स और वाई हो जाएगा। मीन्स एक्स का भी वैल्यू 2 और वाई का भी वैल्यू 2 आ गया। ये फाइंड हुआ एक्स और वाई का वैल्यू बाय ग्राफिकली मेथड। सभी क्वेश्चन को इसी तरह से बनाएंगे तो आपको आसानी से पूरा इस चैप्टर में जितना भी अब तक पढ़े हैं वो सब समझ में आ जाएगा। तो इस पूरा चैप्टर को अगर अच्छे से बनाएंगे तो आप लोगों को ये बहुत आसान लगेगा। 3.1, 3.2, 3, 4, 5, इसमें 3.1 में जो क्वेश्चन सब है आपका वर्ड प्रॉब्लम टाइप पर है, वो उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। और आप लोगों को जितना भी बताया गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकली मेथड, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, ये सबको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझेंगे, बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में दे भी सकते हैं, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। थैंक यू।